द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आज अपन बात करेंगे 11th क्लास के बारे में। 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है अपनी वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और चैप्टर 1 है उसके अंदर अपना चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एकदम जनरल सी चीज़ों की। पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या होती है बताओ, किसी को पता है साइंस किसको बोलते हैं? क्या मतलब होता है साइंस का? साइंस पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो, बताओ। विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? देखो साइंस जो वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जो अंग्रेजी का शब्द है साइंस, वो लैटिन भाषा के एक शब्द साइंटिया से जनरेट हुआ है। ठीक है, साइंटिया से उत्पन्न हुआ है, SCIENTA, साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है लैटिन में जानना, टू नो। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो टू नो, किसी चीज़ को जानना या जानने की इच्छा रखना, उसको क्या बोलते हैं? साइंस। तो साइंस जो है वो सिस्टमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, मैं ये से बोल सकता हूँ कि विज्ञान वह सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ऐसे समझो इसको। इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांच होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। शाखाएं होती है, उपशाखाएं होती है। साइंस के अंदर क्या किया जाता है? जितनी भी भौतिक जगत के अंदर, जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें हैं, उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन सिर्फ अध्ययन नहीं किया जाता, अगर मैं एक्यूरेटली बोलूँ तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके बारे में, और एकदम एक्यूरेट रीजनिंग के साथ में, सटीकता के साथ में उसको पूरा प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये होता है। दूसरी बात अपन करते हैं साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी वैज्ञानिक सिद्धांत। सिद्धांत किसको बोलते हैं बताओ? सिद्धांत बहुत बार सुना होगा, ये थ्योरी है ना। आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो क्या था उसका मतलब? थ्योरी का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो थ्योरी उन लॉज के सेट को बोलते हैं, उन नियमों के समुच्चय को बोलते हैं जो किसी भी प्राकृतिक घटना के पीछे का कारण बताते हैं। अपन कुछ नियमों का सेट होता है, कुछ लॉज का सेट होता है, जो सेट अपन को क्या बताते हैं कि कोई भी प्राकृतिक घटना जो है वो क्यों घट रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अपन उन लॉज के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक थ्योरी। जैसे मान लो ग्रेविटी की थ्योरी दी न्यूटन ने, तो ग्रेविटी की थ्योरी का मतलब है ग्रेविटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या होगी, उस सिद्धांत द्वारा बता दी जाएगी। सही बात है, तो सिद्धांत उसको बोलते हैं। सिद्धांत का मतलब है इट इज़ द नेम गिवन टू ए सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज इन टर्म्स ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ अ फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड। किसी भी भौतिक निकाय के बारे में बताने वाले वो नियम और उन नियमों के जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी दी जाती है, उसके बाद में उस थ्योरी को सिस्टमेटिकली प्रूव किया जाता है। मान लो कोई बंदा था, अब वो ऐसे सोच रहा था एक दिन बैठे बैठे कि किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को मैं टुकड़े करता जाऊँ, तोड़ता जाऊँ, तो कुछ ना कुछ सबसे छोटा कण मेरे को, सबसे स्मॉल पार्टिकल, बिल्डिंग ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, उसने ये बात बता दी, उसको बोलते हैं दार्शनिक, ड्रीमर। उसने ऐसा सोचा, कल्पना की, इमेजिनेशन किया कि अगर ऐसा हो तब क्या होगा, वो थी थ्योरी। फिर उस थ्योरी को आगे बढ़ाया जाता है, उसको प्रूव किया जाता है कि हाँ वास्तव में ये चीज़ होती है, सही है या गलत है, वो आगे की बात है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी आती है, पहले थ्योरी आती है, उसके बाद में उसको प्रूव किया जाता है। जैसे स्टीफन हॉकिंग ने थ्योरी दी थी ब्लैक होल की। ठीक है, ब्लैक होल की थ्योरी दी कि हाँ ब्लैक होल ऐसा होता है, उसके अंदर ये होता होगा, वो होता होगा, सब चीज़ें बता दी। अब धीरे धीरे वो चीज़ें अभी तक प्रूव हो रही हैं, वो थ्योरी धीरे धीरे इवॉल्व होगी, आगे जाके उसको पूरा, उस पर जब उसकी सारी बातें सही होगी तब उसको कम्युनिटी में माना जाएगा कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सत्य है। तो वो होती है अपनी साइंटिफिक थ्योरी। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का क्या मतलब है? भौतिकी। भौतिकी का मतलब क्या है?
क्या समझते हो भौतिकी? भौतिकी क्या मतलब है इसका? देखो, भौतिकी का मतलब होता है, फिजिक्स का मतलब होता है जर्मन वर्ड में नेचर, प्रकृति, ठीक है। तो फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, उनको बहुत ही लिमिटेड लॉज के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो भी चला आपने उसको एक नया नियम बना दिया कि मेरा ये नियम है, ये चीज़ इसकी वजह से हो रही है। जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके अंदर रहकर आपको क्या करना है, उन प्राकृतिक घटनाओं को समझाना होता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं द वर्ड दस फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाते हैं। देखो, फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, इसकी भी बहुत सारी शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कुछ ब्रांचेस के नाम आपने सुने होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अपन बात कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, बताओ भाई कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? एक दो के भी नाम बता दो। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी आपने, ऐसे नाम सुने होंगे, कभी नहीं सुने क्या? आइंस्टीन किसके लिए फेमस था? किसके लिए फेमस था आइंस्टीन? बताओ। देखो, वन बाय वन बताते हैं आज आपको अच्छे से। ये चैप्टर जो है टीचर छुड़वा देते हैं, ठीक है। मैं नहीं छोड़वाऊंगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है, आपको पहले ये पता होना चाहिए फिजिक्स की कितनी ब्रांच होती हैं, फिजिक्स में कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं, कौन कौन से बल होते हैं। पता है आपको? कुछ बल होते हैं, उन्हीं बल के अंतर्गत अपन को काम करना होता है, उसके बाहर नहीं जाना है। कौन कौन सी ब्रांच है, उन्हीं ब्रांचेज में अपन घूमते रहेंगे, उसके बाहर कोई ब्रांच ही नहीं है तो कहीं नहीं जाएंगे। देखो, फर्स्ट जो ब्रांच होती है वो होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलते हैं हिंदी में? चिरसम्मत भौतिकी। वो फिजिक्स, वो भौतिकी जो पुराने टाइम से चली आ रही है, जब न्यूटन था या उससे भी पहले की, उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी। देखो, ये जो ब्रांच है, क्लासिकल ब्रांच जो है, ये किस चीज़ों के बारे में बताती है, ये भी समझना ज़रूरी है। अपन 8 या 9 ब्रांच पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ब्रीफ पता होना चाहिए इस ब्रांच के अंदर क्या चीज़ें पढ़ी जाती है, उसके अंदर क्या पढ़ी जाती है। देखो, फिजिक्स की 2 अप्रोच होती है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? स्थूल। हिंदी में बता रहा हूँ आपको, स्थूल। इसका मतलब भी बताऊँ। एक ब्रांच होती है, मतलब एक जो अप्रोच होती है फिजिक्स की, फिजिक्स इन 2 फंडा पे काम करती है। पहला फंडा है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा फंडा है माइक्रोस्कोपिक। दूसरा फंडा क्या है? माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म। स्थूल एवं सूक्ष्म भौतिकी इन 2 चीज़ों पे काम करती है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या, समझ लेना। मान लो बाहर से कोई बंदा आया, वो दूर से इस क्लास को देख रहा है, उसको ये पता होगा इस क्लास में 3 बंदे पढ़ रहे हैं, 1 बंदा पढ़ा रहा है, ठीक बात है भाई। उसको इतना ही पता है कि इस कक्षा में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ 3। कितने बच्चे हैं, नंबर पता है, संख्या पता है उसको। ये नहीं पता भैया तेरा क्या नाम, तेरा क्या नाम है, तू कहाँ पे रहता है, नहीं पता उसको, नहीं पता। तो ये क्या होता है? दिस अप्रोच इज़ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसमें आप सिर्फ बाहर से स्टडी करते हो कि भाई इसके बाहर कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। अब मान ले कोई बंदा आता है, फिर वो अंदर आके देखता है, वो तेरे से पूछता है तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है। अब उसको ये भी पता है कि जो 3 बंदे बैठे हैं वो कौन कौन है, ठीक है। उस अप्रोच को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब है एकदम डीप तक जाके देखना है चीज़ों को। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है बाहर से देखना। तो 2 अप्रोच होती है। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इस अप्रोच पे काम करती है, मैक्रोस्कोपिक पे, स्थूल भौतिकी पे, ठीक है। इसकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। अब समझना, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी सब ब्रांचेज होती हैं, उपशाखाएं होती हैं। चिरसम्मत भौतिकी के अंदर बहुत सारी उपशाखाएं होती हैं। पहली उपशाखा, अब आपको सुना हुआ लगेगा, देखो पहली उपशाखा अपनी होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स
हिंदी में बता सकते हैं क्या बोलता है? यांत्रिकी। यांत्रिकी नाम सुना है? ठीक है। तो मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है। मैकेनिक्स या यांत्रिकी के अंदर उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो चीज़ें धीमी गति से मोशन कर रही है। ठीक है। धीमी गति से का मतलब है लाइट की स्पीड से बहुत कम, जैसे कि आप और मैं या कोई भी सिस्टम। कंडीशन क्या होती है मैकेनिक्स की? यांत्रिकी की कंडीशन ये है, वह निकाय जो प्रकाश की रफ्तार से धीमा चल रहा हो उसका अध्ययन किया जाता है किसमें? दूसरी ब्रांच होती है, ब्रीफ बता रहा हूँ आपको एकदम। दूसरी ब्रांच जो होती है अपन बोलते हैं रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी। नाम सुना है? आइंस्टीन इसके लिए फेमस था। रिलेटिविटी बोले तो सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता। तो सापेक्षता या रिलेटिविटी, इसके अंदर किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? रिलेटिविटी के अंडर में उस फिजिक्स की स्टडी की जाती है या उस सिस्टम की या बॉडी की स्टडी की जाती है जो लाइट की स्पीड के आसपास मूव कर रहा है। ठीक है। इसके अगर मैं मैकेनिक्स के एग्जांपल दूँ तो मैकेनिक्स के एग्जांपल बहुत सिंपल है। कोई भी मान लो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, या विद्युत तरंग है, साउंड वेव है, उनकी स्टडी किस में की जाती है? मैकेनिक्स में। रिलेटिविटी क्या है? रिलेटिविटी के अंदर बेसिकली मूलतः उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो चीज़ें लाइट की स्पीड के आसपास मोशन कर रही है। लाइट की स्पीड के आसपास क्या चीज़ें मूव करती हैं? एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? स्पेसक्राफ्ट। समझ गए आप? मंगल पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, समझ रहे हो? चलो, उसकी स्टडी की जाती है रिलेटिविटी में। या मान लो कोई प्लेनेट या कोई स्टार है, उसकी रोटेशन है, या मान लो ब्लैक होल है, जो चीज़ें लाइट की स्पीड के आसपास मूव कर रही है, उनकी स्टडी किसमें? रिलेटिविटी। चलो नेक्स्ट जो अपना होता है वो होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, 10th में पढ़ी होगी। इसके अंदर आप जानते हो किन चीज़ों की स्टडी की जाती है? मिरर, दर्पण, लेंस। ठीक है। उन चीज़ों की स्टडी की जाती है जो लाइट के साथ में खेलती है, लाइट को बेंड करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, लाइट की स्कैटरिंग करती है, प्रकीर्णन होता है। उन सब चीज़ों की स्टडी ऑप्टिक्स में की जाती है। ठीक है। उसके बाद में 4th ब्रांच जो है अपनी वो होती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है ऊष्मागतिकी। सुना हुआ लग रहा है हिंदी वालों को नाम, ऊष्मागतिकी। इसके अंदर ऊष्मागतिकी, ऊष्मागति, थर्मोडायनेमिक्स। देखो क्या चीज़ें आती है। किसी भी व्हीकल का इंजन है, उस इंजन की स्टडी किस में की जाएगी? थर्मोडायनेमिक्स में। रेफ्रिजरेटर है, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है। वह निकाय, वो सिस्टम, वो बॉडीज़ जिनके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, हीट एक्सचेंज होती है, उसकी स्टडी किस में होगी? थर्मोडायनेमिक्स में। हीट से रिलेटेड स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, 5 नंबर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विद्युत गतिकी, हिंदी में विद्युत गतिकी। इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है? 12th में पढ़ोगे आगे अच्छे से, चार्जेस, आवेश के बारे में और विद्युत धारा के बारे में। ठीक है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। जब चार्ज इलेक्ट्रॉन किसी वायर में दौड़ रहा है तब क्या होगा? करंट बनेगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उन सब चीज़ों की स्टडी किस में आएगी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगी। और लास्ट, ये तो बात हुई किसकी? क्लासिकल फिजिक्स की बात चल रही है, ध्यान रखना। उसकी उपशाखाएं हैं। अब दूसरी जो शाखा होती है वो क्या होती है? उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, जो आजकल बहुत चल रही है। बहुत नाम सुना होगा आपने ना, क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स को वैसे हिंदी में आप क्वांटम भौतिकी भी बोल सकते हो, या हम इसको आपका एकदम शुद्ध हिंदी नाम तो प्रमात्रा भौतिकी। अगर याद नहीं रहे तो मत रखना, प्रमात्रा भौतिकी। मेरी मानो ध्यान दे रखना, क्वांटम भौतिकी। ठीक। क्वांटम भौतिकी में किन चीज़ों की स्टडी की जाती है? जो आज के टाइम में मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं, जो नई पीढ़ी की फिजिक्स है, उसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ी जाती है? वो पढ़ी जाती है जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है। स्कूल में आपको यही पढ़ाएंगे, वो कभी नहीं पढ़ाएंगे। वो आपके कब आएगी? बीएससी फाइनल ईयर में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें जो अप्रोच होती है
वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है, सूक्ष्म अप्रोच, समझ रहे हो। इसके अंदर अपन ने ऊपर ऊपर से अध्ययन किया है, इसके अंदर क्या जाएंगे, डीप में जाएंगे। डीप में जाने का मतलब है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कण हैं, मूलभूत कण हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच से पूरी अलग है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के इतना अंदर चले जाओगे ना, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करने लगोगे, आप मान लो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कणों की बात करने लगोगे, तो वो जो कण होते हैं वो इस फिजिक्स के नियमों को नहीं मानते, उनके अलग नियम होते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी भी अलग कर दी गई है, ये होती है अपनी क्वांटम फिजिक्स। ये बेसिकली दो शाखाएं अपनी